Now, in this lecture, we will study metaphor. So, welcome to student success classes. तो आज हम स्टडी करेंगे सेकेंड लेक्चर में मेटाफर. मेटाफर जो है ये भी एक कंपैरिजन, जैसे सिमिली कंपैरिजन था वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन था, और यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन होगा. बीच में कोई वर्ड लाइक सो एज नहीं आएगा. लाइक सो एज के बिना अगर कंपेयर हो तो उसे बोलेंगे डायरेक्ट कंपैरिजन या फिर मेटाफर बोलेंगे. ठीक है, गॉट इट. इसमें भी दो ऑब्जेक्ट के बीच, दो चीजों के बीच में है ना कंपैरिजन होता है, राइट. और दोनों के बीच कोई ना कोई एक क्वालिटी सिमिलर होती है. दोनों के बीच एक कोई ना कोई सिमिलर क्वालिटी होगी. लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल. हाँ, इसमें लाइक सो एज यूज नहीं होगा, याद रखना. ठीक है, कंपैरिजन है लेकिन लाइक सो एज यूज किए बिना. कभी कभी हम आम लैंग्वेज में भी बोलते हैं जैसे कि तू बेवकूफ है. डायरेक्ट हम बेवकूफ बोल देते हैं, है ना. तो ये डायरेक्ट बोलना है क्या, ये मेटाफर ही है और कुछ है नहीं. किसी को भी हम कोई भी इट मीन्स नेम दे देते हैं, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफर बोलते हैं, राइट. चलो, चिमनी फॉर अ नोज. चिमनी एग्जैक्टली नोज की तरह था, या फिर ऐसे बोलो जो नोज था किसकी जैसे दिख रहा था, चिमनी की तरह. यहाँ पे लाइक सो एज तो यूज नहीं हुआ है लेकिन कंपैरिजन है. नोज का कंपैरिजन चिमनी से किया, यानी ये मेटाफर बनेगा. गॉट इट. डैगर, नोज और चिमनी के बीच कंपैरिजन. नोज को चिमनी बताया. डैगर्स, डैगर्स मतलब भाला, है ना. बड़ा चाकू को हम डैगर बोलते हैं. डैगर्स ऑन हिज टोज, मतलब कि जो टोज है, राइट, टोज को क्या बताया है कि डैगर की तरह दिखता है. डैगर यानी खंजर की तरह दिखता है. यानी यहाँ पे लाइक सो एज फिर नहीं यूज हुआ है लेकिन कंपैरिजन है तो ये होगा मेटाफर. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ. यहाँ पे टोकन्स, टोकन्स का मतलब कि हैप्पीनेस, है ना, हैप्पीनेस. तो यहाँ पे टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, तो यहाँ पे टोकन्स एक कंपैरेटिव वर्ड है, ठीक है ना. इसीलिए यहाँ पे ये मेटाफर होगा. कंपैरेटिव वर्ड का मतलब कि इसको कंपेयर किया है हैप्पीनेस से. ठीक है. देयर इज अ लैंग्वेज. लैंग्वेज मतलब कि स्लो मूवमेंट. स्लो मूवमेंट मतलब कि धीरे धीरे चलना, राइट, आहिस्ते चलना. एमराल्ड सी, एमराल्ड का मतलब कि ब्लू, राइट, ब्लूइश सी. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी, मतलब कि यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि जो सी है, राइट, ब्लूइश है और लैंग्वेज धीरे धीरे चल रहा है, राइट, राइट. लैंग्वेज यानी स्लो मोशन में जो एमराल्ड सी है मूव कर रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे देख सकते हो, राइट, जो इट मीन सी है उसको किसके किसके साथ, लैंग्वेज यानी स्लो चलने वाली चीजों के साथ कंपेयर किया है यहाँ पे. ठीक है. आई एम रपेंजल. हालांकि ये जैसे कभी कभी हम लोग बोल देते हैं कि आई एम डॉग, तो एग्जैक्टली मैं डॉग तो हो नहीं गया, हाँ, लेकिन मैं अपने आप को मेटाफोरिकल वर्ड दे दिया है ना कि मैं डॉग हूं. यानी डॉग की क्वालिटी और हमारे बीच एक कोई न कोई कॉमन होगी जो आपको समझनी है. जैसे कि यहाँ पे आई एम रपेंजल, यहाँ पे पोएट या फिर नैरेटर क्या कहती है कि आई एम अ रपेंजल, है ना. यानी यहाँ पे जो अमांडा होती है पोयम में, राइट, वो कहती है कि आई एम रपेंजल. हालांकि मैं रपेंजल नहीं हूं लेकिन रपेंजल की जैसी मेरी लाइफ हो गई है ना, जिसको कोई केयर नहीं करता है, राइट. गॉट इट. इसीलिए डायरेक्टली यहाँ पे लाइक सो एज नहीं दिया है, सॉरी, इनडायरेक्टली लाइक सो एज नहीं यूज हुआ है. इसलिए डायरेक्टली अपने आप को पोएट, सॉरी, जो अमांडा कैरेक्टर है वो अपने आप को रपेंजल मान लेते हैं. रपेंजल की स्टोरी है, वो स्टोरी आपको उस पोएम में मिल जाएगी. चलो, द साइलेंस इज गोल्डन. जो साइलेंस होता है, साइलेंस को किसके साथ कंपेयर किया है, गोल्डन. कि साइलेंस एक सुनहरे मौके की तरह होता है, जबकि जो फ्रीडम, जो आजादी होती है वो एक काफी मधुर होती है, काफी
अच्छी होती है, काफी स्वीट होती है। मतलब कि ये दोनों कंपैरिजन दिख रहा है, राइट। फ्रीडम का स्वीट से, साइलेंस का गोल्डन से, इसलिए ये दोनों के दोनों डायरेक्ट कंपैरिजन में आएंगे और मेटाफर हो जाएगा। आई एम, नेक्स्ट, आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन एक्चुअल मतलब होता है जिसके माँ बाप नहीं कोई होते हैं, राइट। तो ऐसे बच्चों को हम ऑर्फन बोलते हैं। आई एम एन ऑर्फन, यहाँ पे फिर से जो पोएम में जो कैरेक्टर होती है वो खुद को कहती है कि आई एम एन ऑर्फन, मैं एक ऑर्फन हूं, यानी मैं एक अनाथ की तरह मेरी लाइफ हो गई है, राइट। कि मेरा कोई लगा सगा या फिर कोई भी क्लोज पर्सन नहीं है, यहां तक कि मेरे पेरेंट्स भी नहीं हैं, है ना। आई एम एन ऑर्फन, मैं किसकी तरह मेरी लाइफ हो गई है, मेरी ऑर्फन की तरह। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन है, मेटाफर। अ मरमेड ड्रिफ्टली ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, राइट। अ मरमेड, मरमेड पता है ना, इसका मतलब होता है कि जलपरी। जलपरी ब्लिसफुली ड्रिफ्ट कर रही है, राइट। ऐसे ड्रिफ्ट कर रही है जैसे कि ब्लिसफुली, मतलब कि वो काफी खुश हो, यानी अपने आप को कहती है कि एक मरमेड की तरफ मैं जीना चाहती हूं। फिर नाइन्थ, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट क्वाइट, वेलवेट क्वाइट, है ना। वेलवेट यानी पैड्स मतलब जो पैर का तलवा है उसको किससे कंपेयर किया, वेलवेट, यानी मखमली तलवा को तलवा कहा है। ऐसे जो जो टाइगर का क्या होता है, पंजा के निचला हिस्सा जिसको हम तलवा बोलते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, तो ये भी मेटाफर है ना। फायर मेटाफर है और आइस, फायर को कंपेयर किससे किया है, हाँ, फायर मतलब कि पैशन, और आइस को क्या कहा है, नफरत से, है ना, राइट। आगे 11th, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, राइट। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, यहाँ पे आईज को स्टार से कंपेयर किया है, राइट। आईज को स्टार से कंपेयर किया है। ब्रिलियंट आईज यानी उसकी आंखें स्टार्स की तरह चमकती है। यहाँ पे एक तरीके से मीनिंग ऐसे निकलता है, ठीक है। फ्रॉम व्हाट, 12th, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। जहां तक डिजायर की बात है तो डिजायर एक कंपेरेटिव वर्ड है, राइट। डिजायर को यहाँ पे क्या कहा है, फायर कहा है ना। ये कंपेयर किया है वर्ड, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यानी डिजायर मतलब कि फायर की बात कर रहा है ना। फायर इज कंपेयर्ड विद डिजायर, जिसको डिजायर कहा गया है फायर को। I think 13th, I think I know enough of hate, I think I know enough of hate. I think I know enough of hate. यहां पे भी हेट एक्चुअली हेट नहीं है, इसको आइस से कंपेयर किया है ना। आई नो इनफ ऑफ हेट मतलब कि द हेट इज कंपेयर विद आइस, गॉट इट, है ना, हैट्रेड। आगे, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, मतलब कि अगर डिस्ट्रक्शन की बात की जाए, तबाही के बारे में, तो आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। तो यहाँ पे आइस, आइस नहीं है, आइस मतलब क्या, हैट्रेड, हैट्रेड, हैट्रेड की जब डिस्ट्रक्शन की बात करती है तो आइस, आइस कम नहीं पड़ेगा, मतलब कि जो नफरत है वो इंसान को खुद ब खुद खत्म कर देगा, राइट। यानी आइस यहाँ पे आइस नहीं है बल्कि हेट से यहाँ पे कंपेयर किया गया है, राइट। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, अगर आपको समझ में आया तो डेफिनेटली आप क्या करो, फटाफट डू लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव येट नॉट सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।